बंदा परिवल अबे जरा कस के हाथ चला। ये औरतों की तरह क्या हाथ चला रहा है? पेड़ में ही काट रहा हूँ, पजामा सील रहा हूँ। मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। अबे तो जरा ठीक से तो कर बदमाश। फिर गाली। गाली को छोड़। उससे क्या कहा था तूने? उससे? किससे क्या कहा था? ये तो वही बता सकता है जो तुझे ढूंढ रहा था। सच बता बशीरा, क्या किया है तूने? वो क्यों तुम्हें ढूंढ रहा था? मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने? पूछा? अरे पूछने से पहले उसकी रूह उसके बदन से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उससे पूछ लेता या वो मुझे बता देता तो उसका तो वही हार्ट हो जाता। तो आप मेरा हार्ट क्यों कर रहे हो अब्बा? मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। दिखाऊंगा बेटे, बहुत कुछ दिखाऊंगा। बस एक बार वो कांपती हुई शाख मुझे मिल जाए, फिर तुझे तमाशा दिखाऊंगा। कौन सी कांपती हुई शाख? अरे वही जो तुझे तलाश कर रहा था। क्या नाम था उसका खुदा जाने? रहमान, गफूर, रज़ाक, सुभान। सुभान नाम था उसका। सुभान मिर्गी? बकवास मत कर, ये भी कोई नाम होता है मिर्गी? उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, इसलिए उसका नाम है सुभान मिर्गी। अच्छा, तो इतनी अच्छी तरह से तू उसे जानता है। बता क्या किया तूने? उसके साथ क्या किया जा सकता है अब्बा? अगर वो इंसान ना होता तो कैंची होता। बुजुर्गों की इस तरह इज्जत की जाती है? अब्बा, मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। अगर तुम बार बार मुझे इसी तरह टोकते रहे ना तो इसका ये कपड़ा है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसका कपड़ा है ये? तुम्हारे ठेकेदार के बाप का पजामा है। और आप अगर खामोश नहीं हुए तो मैं उसके पोते की निक्कर बना दूंगा और मैं कुल्हाड़ी के एक ही वार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, तो ठीक है। ये रहा कपड़ा, लाओ अपनी कुल्हाड़ी और काट लो पजामा और आरी लाके इस पजामे की सिलाई भी कर लेना। मैं चला। समझ में नहीं आता कभी कभी ये मेरा बाप है या मैं इसका बाप हूँ। कमाल है सिद्दीक साहब, सब ठीक ठाक है ना? आप अकेले अकेले बातें किए जा रहे हैं। जब औलाद तंग करेगी भाई तो आदमी क्या करेगा? बड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा, एक दिन पागल होकर अपने कपड़े फाड़ डालेगा या किसी का पत्थर मार के सर फोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे ये आजकल की औलाद पता नहीं अपने आप को क्या समझती। अरे बड़ों को कुछ समझती नहीं है। ठीक कहते हैं नूर भाई। अरे अच्छा खासा तांगा चला लेता था, 25-50 रुपए रोज के कमा लेता था। मैंने सोचा लड़का जवान हो गया है, अब काम काज करने लगा है, सो मैंने उसकी एक जगह शादी की बात चलाई। इत्तेफाक से बचपन का मेरा दोस्त सुभान मिर्गी, नहीं सुभान भट्ट, नहीं पहले तुमने क्या नाम लिया? सुभान मिर्गी है ना? हाँ, मगर उसका नाम, असली नाम सुभान भट्ट है। हिलता बहुत है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम उससे मिले हो क्या? हाँ मिला था, तुम्हारे लड़के को गालियां दे रहा था। उससे दूरी रहना, कुछ खिसका हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब लेकिन मुझे घोड़ी को चारा खिलाना है। जमीन तो कुछ करता ही नहीं, आजकल की औलाद पता नहीं क्या। कमाल है, अब तक तो जमील चारा खिलाता था, अब ये? मुझे तो ये खिसका हुआ मालूम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बात है जरूर, पता लगाना पड़ेगा। यहाँ हर शख्स सुभान मिर्गी को जानता है, मैं क्यों नहीं जानता? चाचा 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 चाचा, मुनीर अहमद का पता चल गया है। वो एकदम ठीक ठाक है, हमने कहा था ना जरूर आएगा। झूठ बोलते हो तुम लोग, चाचा की तरह मुझे भी बहला रहे हो। अरे मुनीर अहमद का अगर पता चला होता तो तुम लोग उसे अपने साथ लेकर आते। मैं साल्टा की तरह पागल नहीं हूँ। नहीं चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, मुनीर का पता चल गया है और बहुत जल्द मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। खुदा के वास्ते मुझे झूठी तसल्ली मत दो। नहीं चाचा, ये ना तो कोई तसल्ली है ना कोई झूठ। मुनीर अहमद सही सलामत है, मगर क्या? तुम्हें बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? मगर वो जेल में। जेल में? बहुत जल्द छूट जाएगा। हम लोग एक पिटीशन दायर करेंगे, वकीलों से मदद लेंगे।
और किस में मेरा बच्चा पिछले 8 साल से जेल में। किसी ने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए चाचा, अगर आप इस वक्त पहुंचना जाएंगे तो साजिदा साला का क्या होगा? ये वक्त हौसला रखने का है और आपको एक वादा करना होगा कि जब आप घर जाएंगे तब आप कुछ बात नहीं करेंगे, साजिदा साला को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, और हम आपसे वादा करते हैं कि मुनीर को आपके पास बहुत जल्द ले आएंगे। मेरा बच्चा कुछ तो है। मैंने कह दिया चाचा, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप रोइए मत, आपको अपने मुनीर की कसम, तो बहुत जल्द आ जाएगा। कब आएगा? हमारे लगने से पाए। चाचा, अगर आप हिम्मत हार गए तो हम सब क्या करेंगे? देखिए, आपको हौसला रखना होगा, बल्कि हमारे साथ मिलकर हमारी ताकत बढ़ानी होगी। देखिए, एक वादा कीजिए, आप अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं तुम दोनों का एहसान किस पर उतारूंगा? अरे चाचा, इसमें एहसान किस बात का? तुम दोनों ने झूठ को सच बना ही दिया। अल्लाह तुम्हें बंदी उम्र दे। परवेज, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज बाबा की याद आ गई। जब मैं उनसे बिछड़ा था तब उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे ही आंसू थे। खैर, चलो चल चलो। आपा, ए आपा, आपा, हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? क्या हुआ तुम्हें? तुम बात की बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही। हाजरा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, पर क्या होने वाला है ये मालूम। वो पहले जैसे नहीं थे आज। तुझे याद है जब रशीद को और सूफी साहब को पकड़ने पुलिस आई थी, तब भी वो ऐसी ही बातें कर रहे थे। उसके बाद जो बर्बादी और जो तबाही आई, तब भी वो ऐसा ही बोल कर गए थे। खुदा के लिए आपा, ऐसी बातें मत करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। रशीद का भी कोई अता पता नहीं है। खुदा करे सब अच्छा ही हो। हाजरा, मेरा तो हाथ भी दुआ के लिए नहीं उठ गया। Says,
क्या होगा? या खुदा, ये क्या हो गया? हाजरा, चल, जल्दी चल। अरे ये क्या हो गया? अरे बोल सुनिया है, क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। आपने जरा पीछे हटे, हवा आने दे। मेरा दिल घबरा रहा है। सब बार में देखा वो, कहा था उन्होंने, वो मेरी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। समझ से बात है। चलो इनका ध्यान लेता हूँ। अरे कोई डॉक्टर को लेके आए। ठीक है, मैं बॉन्ड के साथ जाता हूँ डॉक्टर को लाने। अरे लेकिन कहाँ तो मुंह साहब लेके गए हैं, मेरे साथ में नहीं है। अब मैं क्या करूँ? सभी से काम लो। अरे कोई चलो वहाँ चलो धीरे धीरे आराम आराम से। कह नहीं सकती, ऐसे तो बाहर चोट नहीं लगी है, चोट सर पर लगी है, इतनी गहरी चोट है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इंजेक्शन दिया है, सुबह तक होश आ जाना चाहिए। अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, अभी नहीं। 24 घंटे तक नजर रखनी पड़ेगी, उसके बाद देख लेंगे। फ्रैक्चर भी नहीं है, सुबह तक देखते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, जमीन बैठो, बच्चा कुछ खुदा। मेरा तो दिल कह रहा था आज जरूर कुछ न कुछ हो कर देखा नहीं, चिल्लक सीढ़ी पर बैठकर सीढ़ी के बारे में कुछ कह रहे। क्या कह रहे थे बार बार? जिसकी सीढ़ी है उसी को फैसला करना है, बस हो गया फैसला। इशारे इशारे में बाबा में बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन हमारे समझ में कुछ भी नहीं आती, और जब सब कुछ खोलकर हमारे सामने आता है तब पता लगता है कि बात क्या थी। और भी तो कुछ कह रहे थे, हट फाड़ दे, गाड़ दे, बच्चे जान का रोग बन गए हैं। हट फाड़ने का इशारा शायद मेरी तरफ था, मुझे आदत है हट फाड़ने की। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं मुझको कोई आफत न आ जाए। हैरत की बात है, बस फकीर आदमी है, बस खुदा से गौ लगा ली है, दुनिया से न कुछ लेना है न देना है, फिर ये हर खुशी और गम के मौके पर कुछ न कुछ इशारा देकर चले जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये बात तो आज नहीं हुई है, आज से नहीं बरसों से। खैर, आज रात कोई रहेगा अली जी के पास? नहीं, सारा तो है ही। हाँ, हाजरा भी कह रही थी कि सारा भाभी के पास वो आज रात नहीं रुक जाएगी। हाँ, कोई तो होना चाहिए वहां। इस वक्त अलीजू से ज्यादा साजिदा की फिक्र करनी चाहिए हमें। आप लोग कहें तो मैं फातिमा से कह देता हूँ रात को रुकने के लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अब आप लोग भी आराम करें, वैसे मैं नजदीक ही हूँ। अगर आप कहें तो मैं रुकता हूँ रात को, जब तक किसी मर्द की जरूरत पड़ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। परवेज, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रहे हो? पता नहीं हरी, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो कैसे? हमें अली चाचा को ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों?
क्यों नहीं बतानी चाहिए थी? अरे जिसका इंतजार करते करते वो लोग थक गए, जिसकी जिंदगी की उम्मीद तक उन्होंने छोड़ दी थी, उसके जिंदा होने की खबर देना क्या कोई बुरी बात थी? ठीक ही तो कह रहा किशन, अगर तुमने मुनीर की तलाश न शुरू की होती तो भला उन लोगों को कौन बताता कि मुनीर जिंदा है? ये बात ठीक है कि मुनीर की तलाश की हम लोगों ने और उसे ढूंढ भी लिया, और अगर हम इस बात की शुरुआत नहीं करते तो वाकई कभी किसी को पता नहीं चलता कि मुनीर जिंदा है और कहां है। लेकिन ये बात बहुत जल्द कह दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अली चाचा की सोच के मुताबिक मुनीर तो तकरीबन मर चुका था। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई मरा हुआ इंसान अचानक आंखों के सामने आ जाए तो बेचारा जिंदा इंसान भी मर जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को? हमें पहले सिर्फ यह कह देना चाहिए था कि मुनीर की खबर मिली है और बहुत जल्द हमें उसकी खैरियत की भी खबर मिल जाएगी। हम तो खुद खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, कैसे भाग भाग कर वापस आए ताकि जल्द से जल्द ये खबर उन तक पहुंचा दे जिनका बेटा पिछले 8 सालों से लापता है। मगर इत्तेफाकन यह हादसा हो गया और इस हादसे के लिए हम खुद को जिम्मेदार समझने लगे। शायद अब खुदा से यह दुआ करता हूं कि अली चाचा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और खुद जाकर मुनीर से मिल ले। ऐसा ही होगा भैया। मैं महबूब साहब के घर तक जा रहा हूँ। अरे अभी तो आया और अभी वापस जा रहा है, इस वक्त क्या काम है उनके? मैं उनसे कहना है कि अगर वो शहर जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ किताबें ले आए। पढ़ाई के लिए? हाँ। अच्छा फिर जा। क्या कर रही हो? संभल के जाना। और तू फिक्र नहीं कर यार, तू कल सुबह तक देखना अलीजू कैसे चलने नहीं दौड़ने लगेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। डॉक्टर कह रहा था हो सकता है कि चोट गहरी हो, वो चोट सर पे लगी। और वाहे गुरु सब ठीक करेंगे, तू फिक्र नहीं कर। और हाँ याद आया नहीं, हमको परवेज से भी तो बात करनी है ना। कौन सी बात? और है तो भूल जाता है, वही परवेज और नसीमा की शादी वाली बात। हाँ, रजाक भी कह रहा था कि परवेज इतना तो बता दे कि शादी कब करेगा। लो, उसने बताया तो था कि नसीमा पहले पढ़ लिख जाए तो शादी भी हो जाएगी। ये इशारा समझा कर मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे भी उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। परवेज बेचारा यतीम है, नसीमा से उसकी शादी हो जाए तो उसका घर बच जाएगा। उस खाली खाली वीरान घर में फिर से रौनक आएगी। और यार मेरे ख्याल से तो परवेज से जल्दी बात करके शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि अलीजू की कल तक तबीयत कैसी रहती है। मेरे ख्याल से तो उससे अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। हाँ तो ठीक कह रहा है, खुदा करे उसकी हालत कल तक ठीक हो। मुझे भी उनकी जोड़ी अच्छी लगती है, से उसकी शादी हो जाए तो उसका घर बच जाएगा, उसका घर बच जाएगा, उसका घर बच जाएगा। मुझे भी उनकी जोड़ी अच्छी लगती है, से उसकी शादी हो जाए तो उसका घर बच जाएगा। और यार मेरे ख्याल से तो परवेज से जल्दी बात करके शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। कहाँ चल गया? देखा, बेचारे को काम पर जाने की इतनी आदत पड़ गई है कि आँख खुली नहीं काम पर चल दिया। हाथ में धो लिया? हाथ में धोया कि नहीं धोया? मैं तो नहा धोकर तैयार भी हो गया माँ। स्कूल जाने की तैयारी? नाश्ता कर लिया? भूख नहीं है। क्यों? स्कूल भूखा कैसा जाएगा क्या? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ माँ, टांगा लेकर जा रहा हूँ। तांगा लेके कहाँ जा रहा है? काम पर, और मैं जा भी खा सकता हूँ। मुझे मालूम था तो 4 दिन का शौक है, कर गया ना भूत बेटा तेरा स्कूल जाने का। अब नाश्ता करता है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। पर बेटा हुआ क्या? जरूर कोई बात है।
अरे होना क्या है, इसे अकल आ गई। हुआ ये होगा कि स्कूल में किसी बच्चे ने इससे पूछ लिया होगा, जमील चाचा अगर एक घोड़ा एक दिन में 5 सेर अनाज खा लेता है तो 6 घोड़े। तुमने नाश्ता खा लिया, रुक लो, तो चुपचाप बैठ के हुक्का पियो, बाहर जाओ। अरे तुम कौन होती हो? खामखा जबरदस्ती है? अरे मेरा घर है, तुम कौन होती मुझे मशवरा देने वाली? जमील बेटा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ कहा है? लो कमाल है, बेटे को छींक आ जाए तो बाप ने कुछ किया होगा, बेटे के पेट में दर्द है जरूर बाप ने कुछ किया होगा। अगर मेरे कहने से कुछ होता ना तो तुम इस दुनिया में नहीं रहती। खामोश रहो। जमील बेटा, बता ना, अपनी माँ से क्या छुपा रहा है बेटा? बोल बेटा बोल। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो मुझे तुम्हारी कसम, अब्बा ने भी कुछ नहीं किया। सुन लिया सुन लिया। जरूर कुछ हुआ है, तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ है? माँ, आज मुझे समझ में आया कि मेरी असली औकात क्या है। तो सामने वालों को बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए माँ। मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, ये तो भूखा पैसा नहीं जाता है। हाय अल्लाह, कभी किसी ने कुछ कहा है, उसका दिल टूट गया है। अकेले नहीं जाने दूंगी। होश में आओ, दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं तो शुरू से ही पागल हूँ, पर मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मेरे कहाँ जा रहे हैं? मैं साथ जा रहा हूँ, सुखी साथ जा रहे हैं, जसबीर जा रहे हैं। अरे अस्पताल ही तो जा रहे हैं, सिर्फ एक्सरे लेना है। मैं भी साथ जाऊंगी। चलो साजिदा, अक्ल से काम ले। अरे थोड़ी देर में लौट आएंगे, मर्दों का काम है, मर्दों को करने दे। तो चल। नहीं देख, अगर उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया तो वो सोचेंगे कि मैं भी उनका साथ छोड़ गई। कोई कुछ नहीं सोचेगा, तू चल। तो नहीं जानकी दे, मैं उन्हें दूर से देख कर आ जाऊंगी। फातिमा, तुम समझाओ ना, देखो। तुम घर चलो, ये लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। देखो, तुम ऐसा करोगे तो इनको देरी हो जाएगी। इनको वापस भी आना और कामकाज भी करने हैं। ये लोग गए और अभी आए। इन्हें जाने दो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। चलो ऊपर चलो, एक साजदा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? चल। जानकी दे, ये लोग उन्हें वापस तो ले आएंगे ना? हाँ हाँ, वापस लाएंगे। तो चल, शाबाश शाबाश। महबूब भाई, मैं आप पे भरोसा कर, आप ही जिम्मेवार है। तुम फिक्र न कर साजदा, अब बस कर, एक लफ्ज मत बोलना। बजाय इसके कि खुदा से दुआ मांगती, रो रो कर सबको परेशान कर दिया है। चल घर चल। अच्छा चल। दार साहब, साजदा का ख्याल रखिएगा। हम जा रहे हैं। जाओ, इंशाल्लाह अच्छी खबर लेकर आना।